दोस्तों दिल्ली के अंदर आज यात्री जो वाहन हैं, पैसेंजर लाइट पैसेंजर है, ग्रामीण सेवा, इको फ्रेंडली, इसी प्रकार टैक्सियां हैं, उनकी बहुत सी समस्या आज चल रही है कि उनको लेकर आज जो विभिन्न संगठन है वो भारतीय मजदूर संघ के साथ आज विचार विमर्श किया और उन लोगों ने तय किया कि जो भी नीति है, क्योंकि हम टैक्स पूरा देते हैं, सवारियां हमारी पूरी हैं, फिर हम 2 सवारी लेके चल रही है, इसमें आर्थिक पैकेज की मदद हो, कैसी मदद हो, क्या क्या परेशानी आ रही है। हमारे साथ राजेंद्र सोनी जी हैं, ये बताएंगे क्या क्या परेशानियां और क्या ये करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हमने केंद्र सरकार से भी ये मांग करी थी, जैसे ग्रामीण सेवा, ऑटो हैं और टैक्सी हैं, काली बिल्ली, सभी प्रकार की टैक्सियों में वही सवारी जो पहले की तरह बैठाई जाए। और दूसरी बात यह, मंगलवार को हम ज्वाइंट कमिश्नर साहब हैं अपना दैया साहब, उनसे मिलेंगे। मिलने के उनको एक ज्ञापन दिया जाएगा, ये खोली जाए, जो सवारियों की छूट हमारे को दी जाए, क्योंकि हमारा गुजारा नहीं चल रहा हमारे लोगों का, चाहे वो ग्रामीण सेवा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले। आज इनकी स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है, वो ठीक नहीं चल रहा है इनका काम धंधा भी। और सरकार से, दिल्ली गवर्नमेंट से भी निवेदन करेंगे, भाई आप हमारी मांगे मान लो। अगर सरकार ने जरा सी भी हमारी मांगे नहीं मानी या चूक करी, सरकार के लिए बड़ी भयंकर मुसीबत हम खड़ी कर देंगे दिल्ली का, क्योंकि यहाँ आ गया रोटी रोजी का मसला हमारा। और जहाँ रोटी रोजी जाएगी वो हमारे लिए कोई सरकार नहीं है, ना केंद्र की ना दिल्ली की। और भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हो सकता है भाई, हम अगर मंगलवार को मिलने के बाद अगर सरकार बात मान लेगी तो ठीक है, नहीं मानती तो सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। क्या आपको लगता है कि कोई आर्थिक पैकेज की सरकार ने घोषणा की हो, आपको मिला हो अब तक कोई? देखो सरदार जी, आपको भी काफी टाइम हो गया, सरकारों से लिया जाता है, इनकी जेबों में से निकालना कोई इतना आसान काम नहीं है। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ, ये देश का सबसे बड़ा संगठन है ट्रांसपोर्ट उद्योग, जिसमें उस दिन भी मैंने बताया था 1 अरब करीब, जिसमें ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले हैं, ग्रामीण सेवा वाले हैं। मगर सरकार की, ना ही केंद्र सरकार हो गई, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, कोई भी राज्य सरकार हो गई, कभी किसी ने इनकी मदद नहीं करी। और अगर जो भी मदद करी है, कई स्टेटों ने करी है, कोई एहसान नहीं दिया। सारी जिंदगी इन्होंने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, रोड टैक्स दिया, परमिट फीस दिया। आज इनका मतलब मुश्किल टाइम आया, सरकार को भी सपोर्ट करनी चाहिए थी। आप भी चंदू जी ग्रामीण सेवा देखते हैं, तो क्या जो बात चल रही है इस पे आप कितना विरोध करते हैं और कितना सरकार का समर्थन करते हैं? आपको पता है अभी आपको तो सरकार ने ये जो 20 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं, अगर आप उसकी गिनती कर लो ना, अगर मान लीजिए आप किसी आदमी की फैमिली का 5-7 बंदे की फैमिली अगर हो, कम से कम मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपया बनता है पर फैमिली का। लेकिन आपको ये जो गाड़ी वाले हैं, गाड़ी वालों के पास 1 रुपया आने का भी कोई चांस नहीं है। आप देखो जब 23 फरवरी को जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से पार्किंग के पैसे, गाड़ियां पूरी खराब हो चुकी है, उसके बाद भी सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला भी तो हमारे को 2 सवारी की परमिशन दी गई, हमारी ग्रामीण सभा, इको फ्रेंडली सभा, फटफट पे। अब देखो उसके बाद भी 2 सवारी पे मुश्किल से ही गाड़ी का खर्चा निकल पाता है। यह ड्राइवर अपनी रोटी खा ले रहा है। अगर गाड़ी, आप मान लो गाड़ी में अगर कोई मोटा खर्चा पड़ जाए तो वो गाड़ी मतलब हम गाड़ी को बनवाने लायक की स्थिति में नहीं है। बबली जी, आप काफी समय से फटफट सेवा और इको फ्रेंडली चला रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो अभी का आंदोलन है या जो अभी की सरकारें मदद दे रही है या जो 2 सवारी का रूल है, इसमें आप निर्वाह कर पा रहे हैं? नहीं सर, हमारे को कुछ नहीं बच रहा। अपने घर से गैस फूकनी पड़ रही है, 2 सवारियों में हमें कुछ नहीं मिल पाता। शाम को हम लोग खुद चलाने वाले हैं गाड़ियां, उसमें हमारे बच्चे कोई भी रोजी रोटी नहीं आ रही है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, जितनी हमारी गाड़ी की परमिट कंडीशन है उतनी सवारियां बिठाने का। तो अभी अगर सवारी कम करी है तो कोई आपको टैक्स में रियायत दी हो सरकार ने? नहीं जी, हमारे पास कोई टैक्स नहीं आ रहा, ना हमारे पे कोई फिटनेस फीस में कोई रियायत आई, ना डिम्स में कोई रियायत आई। हमारे पे तो थोपा ही जा रहा है कि ये चीज अलाउड करो, ये चीज अलाउड करो। पहले हमारा सिलेंडर CNG का जो 3 साल का होता है, वो पहले हमारा 700 रुपए में होता था, आज 2950 रुपए में होता है। सब चीजें बढ़ रही है, लेकिन हमारे लिए कोई रियायत का पैकेज नहीं है। आप अभी देख पा रहे हैं निकी जी कि क्लस्टर वालों को बहुत सी छूट दी गई है, DTC को बहुत सी छूट दी और घरानों को छूट दी गई। क्या आपको भी कोई छूट मिली है? हमारे को सर अभी तक कोई छूट नहीं मिली है। इवन कि जो सरकार ने 5,000 रुपया बैच होल्डर को या 5,000 रुपया परमिट होल्डर को दिया है, उसमें से भी बहुत कम लोगों को ये रियायत मिली है, क्योंकि उनके कई डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, किसी का सिंह आ गया, किसी का कुमार आ गया, किसी का नाम में डिफेक्ट है, तो वो लोग अभी इसी रियायत से वंचित है। तो इस वजह से सर मैं ये चाहूंगा कि अगर जिसके नाम से RC रजिस्टर्ड है गाड़ी, उसके नाम में कोई दिक्कत है, कुछ है, तो सरकार को उसको भी आर्थिक मदद देनी चाहिए।
आपको क्या लगता है कि इस तरह से अगर गाड़ियां चलती रही तो गाड़ियां चल पाएंगी, या इनको बेचना पड़ेगा, या गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा? नहीं जी, बहुत मुश्किल है इस तरीके से गाड़ी चलाना, क्योंकि हमें गाड़ी में आज 2 सवारी की परमिशन मिली है, जिससे हमारी गैस का भी खर्चा नहीं निकलता, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, सवारी को सैनिटाइजर कराना। और हम तो जमुना पार के लोग लगभग मौजपुर दंगों से 20 दिन पहले से ही अपने घरों में गाड़ियां लेके खड़ी हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि हमारी गाड़ियों में जो हमारी प्राइमरी कंडीशन में सवारी है उसकी छूट दे, और हमारे लिए आर्थिक मदद की कुछ घोषणा करें। विक्की जी, आप एक बात बता रहे थे कि आपने ये प्रयास भी किया कि 2 सवारी बैठे, लेकिन आपके साथ वहां विवाद हो गया, सवारी गुंडागर्दी करने पे उतारू हो गए कि हम तो 4 बैठेंगे, तब आपने गाड़ी खड़ी करके पुलिस केस भी कुछ ऐसा बता रहे थे आप हुआ? सर, ऐसा है कि जमुना पार के अंदर अगर किसी के साथ बच्चे हैं या कोई माँ बाप है, पेरेंट्स है, अगर वो लोग बैठते हैं और हम उनको मना करते हैं तो आप सारा हिंदुस्तान जानता है कि जमुना पार सीलमपुर एरिया के अंदर 1 मिनट में दंगे हो जाते हैं, और वो लड़ते हैं। उस चीज से हमने अपनी गाड़ियां बिल्कुल ही चलानी बंद कर दी, सरकार की परमिशन के बावजूद भी। आज आप देख रहे हैं कि जमुना पार में कोई भी ग्रामीण सेवा नहीं चल पा रही। तो अभी क्या आप आंदोलन करने जा रहे हैं, या क्या आपका रूपरेखा तैयार किया आप नहीं लोगों जी, ने? अभी हमने कुछ ऐसी घोषणा नहीं करी है। हम भारतीय मजदूर संघ के बैनर के नीचे आज आए हैं, और आगे जो भी हमारे राजेंद्र सोनी जी इस बारे में कुछ कहेंगे, अगर हमें आंदोलन करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारे साथी हैं और इनके साथ ग्रामीण सेवा है, वो अपना आरटीवी है। आरटीवी बड़ी गाड़ी, और उसमें इनकी जुबानी सुनते हैं 6 या 11 सवारी दी गई है। 11 सवारी में ड्राइवर की तनख्वाह देंगे, कंडक्टर की देंगे, रख रखाव करेंगे, या इनको कोई क्लस्टर की तरह किलोमीटर स्कीम में सरकार लाने जा रही है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हम ये चाहते हैं किलोमीटर स्कीम में ले लिया जाए, क्लस्टर में ले लिया जाए, और जो हमारा लॉसेस हो रहा है 11 सवारी में, हमारे ना के खर्चे निकलते हैं, ना टायर ना मेंटेनेंस कुछ नहीं निकलती, सिर्फ ये है कि चलती हैं, और उसमें लेडीज से ज्यादा है। लेडीज फ्री होने के बाद काफी ज्यादा हम लोग नुकसान में आ चुके हैं। तो इसकी सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि इस भरपाई करी जाए, और इसमें भी सवारियों को जैसे पहले चलती थी उस हिसाब से चलाया जाए। मुझे लगता है कि 11 सवारी अगर पूरी सीटिंग भी आपकी गाड़ी की हो जाए, 26 की या 24 की जितनी सीटिंग भी है, तब भी आपकी गाड़ी डिस्टेंस से चल सकती है। हाँ जी, क्योंकि जहां तक हम लोग देखते हैं कि पीक आवर को छोड़ दिया जाए, बाकी टाइम तो सवारियां गाड़ी में पूरी होती हैं। तो सरकार से आप किस तरह की मदद और चाहते हैं इस बारे में? आर्थिक मदद मिलनी चाहिए हमारे को, वो हम डिसाइड करके सरकार के सामने रख देंगे कि हमें इस तरीके से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। धन्यवाद।